नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए जो हम मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स की रिवीजन की सीरीज शुरू किए हुए हैं उसका जो पार्ट 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा आज का हमारा मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक है मानव रोग। मानव रोग से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए है तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मानव रोग में सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मजात रोगों के बारे में, यानी कि जन्मजात रोग होते क्या हैं उनको इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो जन्मजात रोग होते हैं ये गर्भावस्था तथा जन्म के समय ही जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। ये रोग अनेक कारणों से होते हैं, जैसे गर्भावस्था के समय चोट या भ्रूण के गुणसूत्रों में असामान्यता आदि के कारण जो है जन्मजात रोग देखने को मिलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं? तो हीमोफीलिया हो गया, हृदय के विकार हो गए, वर्णांधता हो गई आदि, ये सभी जो हैं जन्मजात रोग होते हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो जन्मजात रोग हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा हीमोफीलिया हो गया, हृदय के विकार हो गए और वर्णांधता, ये सभी जो हैं कौन से रोग हैं? तो ये जन्मजात रोग हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आपका रोग आता है उपार्जित रोग, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। ये क्या होते हैं? तो ये रोग जो होते हैं जन्म के बाद या जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं। उपार्जित रोग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। तो इन्हीं के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। तो ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि से फैलते हैं। तो जो संक्रामक रोग होते हैं ये रोग जीवों के एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये रोग जो होते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक आदि से फैलते हैं। तो आप याद रखिएगा। अब आगे करके हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं या प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जीवाणु जनित रोग, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो टिटनेस होता है और सिफिलिस होता है, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, गोनोरिया, क्षय रोग यानी कि टीबी, टाइफाइड, कोढ़ यानी कि लेप्रोसी, ये सभी जो बीमारियां होती हैं ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो वायरस के कारण होता है रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया, दाद हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ, ये सभी जो बीमारियां होती हैं ये विषाणु के कारण होती हैं। तो इन सभी बीमारियों के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु से होती है, या आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो विषाणु से होती है। तो ये सभी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये सभी जो रोग होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम कृमि जन यानी कि वार्म जनित रोग की अगर हम बात करें तो कृमि जन्य रोग होते हैं फाइलेरिया हो गया, टीनिएसिस हो गया, एस्केरिएसिस हो गया, ये सभी बीमारी जो होती है आपकी कृमि जन्य के कारण होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? और एड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एड्स जिसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। यह जो एड्स नामक रोग होता है यह रोग HIV के कारण होता है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण जो है आपका एड्स रोग होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करें तो यह जो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, मतलब जो यह जो रोग है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, मलेरिया का जो वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा तथा यह एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा तथा इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का। यह जानकारी सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने दी थी, जिन्हें
इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यानी कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है, इस जानकारी को सर्वप्रथम दिया था सर रोनाल्ड रॉस ने। इसके कारण उनको 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे और यही जो बीमारी है प्रोटोजोआ वाली, तो प्रोटोजोआ मानव शरीर के लीवर व प्लिया को प्रभावित करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर व प्लिया को प्रभावित करते हैं। इस रोग में आरबीसी तेजी से नष्ट होने लगते हैं। यानी कि प्रोटोजोआ जनित जो बीमारियां होती हैं इसके कारण जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो तेज़ी से नष्ट होने लगते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम डेंगू की बीमारी की बात करें तो यह डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। तो इसे आप याद देखिएगा, डेंगू बीमारी का वाहक मादा एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को डेंगू नामक बीमारी होती है उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम येलो फीवर की बात करें, पीत ज्वर की बात करें, तो यह भी एक वायरस जनित बीमारी है जिसका वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो पीत ज्वर होता है, येलो फीवर होता है, यह भी एक वायरस जनित बीमारी होती है जिसका वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जापानी इंसेफ्लाइटिस की अगर हम बात करें तो जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है यह विषाणु जनित बीमारी होता है, यानी कि वायरस जनित बीमारी होती है। इस रोग का सर्वप्रथम उद्गम जापान में हुआ था, इसी कारण से इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस भी कहा जाता है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। आप याद देखिएगा, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होता है यह क्यूलेक्स नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। यह रोग सूअरों के माध्यम से भी फैलता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह जो जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग होता है यह सूअरों के माध्यम से भी फैलता है। धान के खेत जो होते हैं क्यूलेक्स मच्छरों के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो धान के खेत होते हैं ये क्यूलेक्स मच्छरों के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। तो ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें तो स्वाइन फ्लू भी यह विषाणु जनित बीमारी है। इस रोग को फैलाने वाला वायरस इन्फ्लुएंजा H1N1 होता है। आप ध्यान दीजिएगा, स्वाइन फ्लू को फैलाने वाला वायरस होता है इन्फ्लुएंजा H1N1। इसके इलाज के लिए ओसेल्टा मेविर नामक औषधि दी जाती थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए ओसेल्टा मेविर नामक औषधि दी जाती थी। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या, असंक्रामक रोगों के बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे थे संक्रामक रोगों के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि असंक्रामक रोगों के बारे में। तो सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुँचते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं उनको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे हीनताजन्य रोग हो गया, अनुवांशिक रोग हो गया, ह्रासित रोग हो गया, एलर्जी हो गया, कैंसर रोग हो गया, इसको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं। यहाँ पे हीनताजन्य रोग क्या क्या होते हैं उसको ये देख लेते हैं, जो कि असंक्रामक रोग होता है हीनताजन्य रोग। ऐसे रोग जो होते हैं शरीर में अनेक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं। जो हीनताजन्य रोग होते हैं ये शरीर में अनेक पदार्थों की कमी के कारण होते हैं। जैसे आपका हो गया मैरेसस्म या प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस बीमारी से, इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि मैरेसस्म बीमारी जो होती है इससे जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें पेशियों व वसा ऊतकों का क्षय हो जाता है, रोगी कमजोर व दुबला पतला हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच्चा है, इसको मैरेसमस नामक बीमारी हो गई जिस कारण से यह जो है काफ़ी कमजोर और दुबला पतला हो गया है। तो यह जो कमी है, यह रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके बाद त्वचा पर इस रोग के कारण त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और आंखें भीतर धंस जाती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है, मैरेसमस। इसके बाद अगला बीमारी यहाँ पे है आपका क्वासिओरकर। तो यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होती है क्वासिओरकर बीमारी। रोगी के रक्त के प्लाज्मा जो होते हैं उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। जो रोगी का रक्त का प्लाज्मा होता है उसमें जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे पेट तथा पैर फूल जाते हैं तथा त्वचा सूखकर पपड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये बच्चे को देख रहे हैं, इसको जो है क्वासिओरकर नामक बीमारी है जो कि प्रोटीन के कारण हुई है। तथा इस बीमारी के कारण यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वह क्षय हो जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आपका
और हृदय रोग के कुछ हृदय रोग जो हार्ट डिजीज होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एस्टेरोस्क्लेरोसिस यह हृदय रोग बीमारी होती है। यह हृदय की धमनी से संबंधित रोग होता है जिसमें धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसमें हृदय को रुधिर की आपूर्ति बंद इसमें जो है हृदय को जो है रुधिर की आपूर्ति बंद हो जाने की इस रोग से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उस व्यक्ति के हृदय तक जो है रक्त नहीं पहुंच पाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हृदय रोग में और कौन सा रोग आता है, तो हृदय शूल होता है। तो हृदय शूल क्या होता है आपका देख लीजिए यहाँ पे। अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, अत्यधिक आहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है जिससे सीना व बाईं भुजा में दर्द होता है। इसको हम हृदय शूल के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली बीमारी आपकी क्या है, और हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक। यह भी हृदय जनित बीमारी है। कभी कभी उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, मोटापा, अधिक वसायुक्त भोजन के सेवन आदि से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और हृदय का स्पंदन जो है रुक जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इस रोग के कारण जो सीने में तीव्र दर्द, पसीना का आना, जी मचलना, बाहों में दर्द इत्यादि हृदय घात के लक्षण होते हैं। यानी कि जो हृदय घात होता है, जो हार्ट अटैक होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सीने में दर्द होता है, पसीना का आना, जी मचलना, बाहों में दर्द, ये सभी हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा। हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो अत्यधिक रुधिर दाब के कारण अति तनाव की स्थिति इसमें उत्पन्न हो जाती है। यानी कि हाइपरटेंशन में क्या होता है, अत्यधिक यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण अति तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है हाइपरटेंशन में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आपका एलर्जी नामक बीमारी कैसे होती है, तो आइए देख लेते हैं। तो एलर्जी जो होता है कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल हो गया, आपका धुआं हो गया आदि के प्रति संवेदनशील होती है। यानी कि जो एलर्जी होती है, एलर्जी जो कुछ पदार्थों के जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति संवेदनशील होती है। इससे सर्दी, सिर दर्द तथा अस्थमा आदि एलर्जी के कारण हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ धूल से दिक्कत होती है, धुआं से दिक्कत होती है, तो उनको जो है एलर्जी नामक बीमारी, जो मान लीजिए किसी व्यक्ति को एलर्जी नामक बीमारी है तो उसको जो है एलर्जी है किसी व्यक्ति को, तो उसको धूल, धुआं आदि से जो है काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस एलर्जी के कारण ही हमेशा सर्दी, सिर दर्द, अस्थमा देखने को मिलता है। इसके बाद कैंसर की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग को हम कैंसर कहते हैं। यानी कि कैंसर जो होता है बीमारी होती है, इसमें जो है कोशिकाओं का जो है अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। कैंसर जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका लिम्फोमा कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया कैंसर हो गया। तो लिम्फोमा कैंसर क्या होता है, यह अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, जो कैंसर होता है, कैंसर का जो एक प्रकार होता है लिम्फोमा कैंसर, यह अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत आदि में होता है। इसके बाद ल्यूकेमिया कैंसर की अगर हम बात करें, यह WBC की संख्या में अत्यधिक बढ़ने के कारण होता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को ल्यूकेमिया नामक कैंसर होता है उसके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है वह असाधारण रूप से बढ़ने लगती है। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सरकोमा कैंसर की अगर हम बात करें तो यह रक्त पेशियों, उपास्थि तथा अस्थि में होने वाला कैंसर है। इसको आप याद रखिएगा। रक्त पेशियों, उपास्थि और अस्थि में होने वाला कैंसर होता है सार्कोमा। इसके बाद कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होने वाला कैंसर होता है। इसको हम कहते हैं कार्सिनोमा। से आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बीमारियों को डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।